गाइस एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग बोली। आज की वीडियो में हम एरेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एरेस क्या होते हैं? एरेस जो होते हैं ना, वो एक ट्रेन के डिब्बे की तरह होते हैं। मैंने ध्यान देना, ट्रेन के डिब्बे की तरह होते हैं, जिनमें हम ट्रेन के डिब्बों की तरह अलग अलग वैल्यू स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, एक ट्रेन की एक बोगी के अंदर एक क्या कहते हैं एक मालगाड़ी के अंदर, उसके अंदर मिट्टी है, दूसरे वाले में क्या पता तेल हो जाए। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता, बट क्या पता तेल हो जाए। तो वही काम करते हैं हमारा एरेस। एरेस भी कुछ सेम कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं या डिफरेंट कलेक्शन ऑफ डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं। तो एरेस क्यों यूज़ करने चाहिए? फॉर एग्जांपल के लिए मान लो आपको एक से ज़्यादा नेम्स चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरी इनपुट में एक से ज़्यादा नेम्स आ जाए, 20-30 नेम्स ले आऊँ मैं। ठीक है, तो 20-30 नेम्स लाने के लिए क्या मैं 20-30 बार एक एक नेम को एडिट करता रहूँगा? मैं इतना 20-30 वेरिएबल बनाऊंगा, फिर क्या पता मेरे को और लाने पड़ जाए। तो इसी काम आते हैं एरेस। एरेस का यही काम होता है। ये जो होते हैं ये म्यूटेबल होते हैं। ठीक है, म्यूटेबल का मतलब कि इन्हें हम चेंज कर सकते हैं। इनका जो साइज होता है वो भी फिक्स होता है। इनका जो साइज होता है वो भी फिक्स होता है, और इनकी मेमोरी लोकेशन भी फिक्स होती है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इनकी इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग मतलब यहाँ पे देखो, जैसे वैर ए लिखा है तो ये जेरमी है, देखो पहला नाम जेरमी लिखा है इधर। तो जेरमी की जो इंडेक्स होगी ना वो 0 से शुरू होगी। अब लगार्था लिखा है मैंने यहाँ पे, लगार्था की जो इंडेक्सिंग है अगली वाली वो 1 से शुरू होगी, यानी कि इसकी काउंटिंग अब ये मान लो कि 0 से शुरू होती है। तो ये लास्ट वाला जो होगा ना, वो इनमें 5 एलिमेंट है, तो 5 - 1 का इसका इंडेक्स होगा। ठीक है, समझे? मतलब इसका जो इंडेक्स होगा वो 4 होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप एक काम करो, इंटेलिजेंट आइडिया खोलो, इसका मैं अच्छे से प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो गाइस, अब हम अपने एरेस का प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ वैर, और मैं यहाँ लिखता हूँ ARR, और इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे मुझे एरे लिखना पड़ेगा, एरे ऑफ, और मेरे को ना यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू डाल देता हूँ फिलहाल के लिए स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी। तो मैंने KOKARMAN डाल देते हैं। ठीक है, मेरा नाम डाल देते हैं, करमन डाल दिया। एक डाल देते हैं स्टेफिन। ठीक है, स्टेफिन। एक डाल देते हैं एक ये डाल दिया, एक स्टेफिन डाल देते हैं। स्टेफिन अच्छा रहेगा। और हाँ, गलती से मुझसे लास्ट वाला हो गया, एक स्टेफिन और एक और स्टेफिन डाल देते हैं, स्टेफिन। ठीक है, दो स्टेफिन हो गए यहाँ पे अपने पास, दो स्टेफिन। ठीक है, दोनों जुड़वा भाई थे, दोनों के नाम भी सेम है। तो अब मैं इनको ना प्रिंट करा के दिखाता हूँ, प्रिंट ln ARR। ठीक है, ARR। अभी देखना ये मुझे, आप गेस करो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा। गेस करो, ध्यान से गेस करना। ये रन हो रहा है, और ये पहली बार रन होने में जरा थोड़ा सा टाइम लेता है, इसे अपनी तरफ से लेने देना। तो ये देखो, ये रन हो गया, और ये मेरे को कह रहा है ये क्या पकड़ा दिया इसने मुझे, ये क्या पकड़ा दिया? ये कह रहा है जी ये आपने एक एरे डिक्लेयर किया है। मुझे बता रहा है कि ये आपने एक एरे डिक्लेयर किया है, और उसके मुझे ये सब टाइप वगैरह ये सब पकड़ा रही है, ये एक ऑब्जेक्ट पकड़ा रहा है। ऑब्जेक्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्लासेस वगैरह हमने पढ़ेंगे। अब ये के लिए आप ये समझो कि ये मुझे एक ऑब्जेक्ट पकड़ा रहा है, और ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो अगर मैं यहाँ पे, अभी हम पीछे इंडेक्सिंग पढ़ के आए, मैं यहाँ पे अगर 0 लिखूँ तब ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा? गेस करो फटाफट से गेस करो, ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा? तो इसने मुझे कर्मन प्रिंट करके दे दिया, बट अगर मैं यहाँ 1 करूंगा, तो अब ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा? इसने मुझे स्टेफन प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, जैसा मैं चाहता था, स्टेफन इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। चलो ये बात समझ आ गई। मैं क्या यहाँ -1 कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। अब बताओ ये मुझे अब क्या प्रिंट करके देगा? ठीक है, अब बताओ ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा? ये मुझे एरर प्रिंट करके दे रहा है। कह रहा है जी कि आप अगर आप सोच रहे होगे कि ये इस एरे के लास्ट वाले इंडेक्स को प्रिंट करके देगा, नहीं। ये कहता है कि मैं 3 से ज़्यादा तो इंडेक्स ही बाउंड नहीं कर सकता, आपने मुझे -1 कैसे पकड़ा दिया? इसको ये लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि अगर आप जैसे पाइथन वगैरह से आए हो, या फिर जो किसी और लैंग्वेज से आए हो, तो उसमें क्या होता है कि एरे जो है ना वो रिवर्स कर जाते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि ये जो है ना, ये -1 अगर मैं डालूंगा ना तो ये मुझे एरर दिखाएगा। ठीक है, मेरे को बस आपको ये बताना था कि हम इसमें माइनस वाली वैल्यूज नहीं डाल सकते। अब मैं जैसे डाल देता हूँ 2 भी डाल दूंगा ना, तब भी ये मुझे लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट करके देगा। ठीक है, ट्रू भी डाल दूंगा तो ये मुझे लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट करके देगा।
मैंने आपको एक बार और प्रिंट करके दिखा दिया स्टेफन। अब इसका भी नाम स्टेफन था ना, तो इसलिए इसने मेरे को स्टेफन प्रिंट करके, मैं इसको एस लिख देते हैं इसमें सिर्फ, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के मैं क्या चाहता हूँ कि मैं क्या एक चीज़ सोचता हूँ कि मैं कर्मन के साथ साथ कोई नंबर लिख सकता हूँ। वैर मैं यहाँ पे ओ डिक्लेयर करता हूँ और मैं एरे ऑफ लिखता हूँ, एरे ऑफ, और मैं यहाँ लिख देता हूँ और क्या कहते हैं ओ, ठीक है। मैंने इसके साइड में लिख देता हूँ 9, इसके साइड में मैंने लिख दिया 9, और इसने मेरे को सही भी कह दिया, ठीक है। यानी कि मैं क्या इसको प्रिंट भी कर, मैं इसके साथ साथ नंबर क्या, मैं इसके साथ कुछ और भी रख सकता हूँ। मैं इसके साथ ये नल नाम की चीज़ होती है, ये भी मैं रख सकता हूँ। नल क्या करता है कि कोई भी जैसे कोई सी भी वैल्यू हो गई तो वो उसकी जगह नल रख देंगे। नल को अगर आपने 11th में पढ़ा हो तो आपको और अच्छा से समझ आएगा। तो 11th में नल आया था हमारे पास, तो नल में क्या था कि ये कोई वैल्यू नहीं है, या आप ये मान लो कि कोई वैल्यू नहीं है। बस आप अभी के लिए इतना मान लो, इसके बारे में हम और डीप डिस्कशन करेंगे आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए कोई वैल्यू नहीं है। क्या मैं सिर्फ इंटीजर रख सकता हूँ एक एरे में? अब मैं ये सोचता हूँ, मैं क्या सिर्फ एक इंटीजर रख सकता हूँ? तो मैं यहाँ p लिखता हूँ मैं, और मैं इसके अंदर लिखता हूँ क्या कहते हैं एरे ऑफ, ठीक है। और मैं सिर्फ 9 लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ, हाँ 9,6 तो लिख सकता हूँ। क्या मैं इसकी टाइप इंटीजर कर सकता हूँ सिर्फ? क्या मैं इसकी सिर्फ टाइप इंटीजर कर सकता हूँ? मैं ट्राई करता हूँ, मैंने इंट किया, ये मुझे एरर दिखा रहा है। अब ये मुझे क्या कह रहा है जी, ये देख लो, क्या ये कह रहा है कि जी आप इसकी जो एरे का टाइप है ना वो चेंज कर दो। तो ये मुझे कहेगा कि यहाँ पे अगर मैं ऑल्ट एंटर दबाऊंगा ना तो ये मुझे दिखाएगा कि आप चेंज कर दो टाइप का p को एरे का इंट को, ठीक है। क्या कह रहा है ये मुझे कि आप p का जो टाइप है ना वो उसे एरे इंट कर दो, इंट नहीं चलेगा मेरे पास, इंट नहीं सुनना मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एरे इंट कर दो, जो मैंने एरे इंट कर दिया। तो ये देखो अब ये इसे एक्सेप्ट कर रहा है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे को जो ये कर्मन लिखा है ना, मुझे इसकी जगह कुछ और करना है, तो मैं इसको ऐसे यहाँ पे ARR लिख सकता हूँ, और मैं उसके बाद लिख सकता हूँ, तो जैसे मेरे को दूसरे नंबर पे करना है, मेरे को एस को चेंज करके कुछ मेरे को इसका नाम रखना है ब्राउज़र, ठीक है, ब्राउज़र। तो मेरे को इसका नाम रखना है ब्राउज़र। मैं इसे रन कराऊंगा, तो क्या ये मेरा जो दूसरा नाम है वो ब्राउज़र हो जाएगा? चेक करते हैं। इसने मुझे ब्राउज़र रिटर्न कर दिया, कह रहा है जी ठीक है आपका जो दूसरा नाम है उसको हम ब्राउज़र कर देते हैं। क्या वो एक नंबर हो सकता है? नंबर हो सकता है वो नंबर, क्या वो हो सकता है? तो ये मुझे यहीं पे ये नो दिखा रहा है। क्या होता है कि अगर हम इसको पहले एक बार ही डिक्लेयर कर देना सारा का सारा स्ट्रिंग्स में, तब ये नंबर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा तब ये नंबर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि अभी देखो, अभी इसका जो पूरा का पूरा डेटा टाइप है ना वो स्ट्रिंग हो रखा है, वो स्ट्रिंग हो रखा है। बट इसके दबाने पे ना ये एक एनी नाम का एक डेटा टाइप होता है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि अब इसके अंदर 3 भी डाल लेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करेगा। तो अब मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये कमेंट आउट हो जाएगा और मैं इसको हटा देता हूँ ऊपर वाले को, ठीक है। 4 को भी मैं हटा देता हूँ, मेरे को अभी नहीं चाहिए। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरे को ना अब क्या पता मैं कोई तीनों की जगह मेरे पास 50,000 नाम हो या 20-30 नाम हो, तो मैं क्या ऐसे ऐसे लिखने बैठूँगा प्रिंट ARR। तो उसके लिए ना मेरे पास फॉर लूप होता है। फॉर लूप कैसे काम करता है? तो मैं यहाँ पे जैसे फॉर लिख देता हूँ, फॉर, और मैंने ये ऊपर वाले सारे कोड को कमेंट आउट कर दिया है। ये मैं इसके फॉर लूप लिख देता हूँ, तो फॉर, और मैं उसके बाद लिखता हूँ ARR, और फिर मैं लिख देता हूँ इसके आगे ना मैं ARR के आगे मैं y लगा देता हूँ, ARR in ARR, ठीक है। मैंने ARR in ARR कर दिया, और मैं ना उसके आगे ब्रैकेट डाल देता हूँ। अभी फिलहाल के लिए डालने हैं, वैसे आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। println, और मैं यहाँ लिख देता हूँ ARR, ओके, ARR, और फिर ब्रैकेट में ARRY, ठीक है। ARRY या फिर इसकी भी जरूरत नहीं, ARRY लिखते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम ARRY लिखते हैं। तो अभी मैं इसको रन कराऊंगा, राइट क्लिक करके मैं इसे रन कराऊंगा, और ये रन हो रहा है। तो इसने मुझे, ये देखो, इसने मुझे तीनों के तीनों एलिमेंट प्रिंट करके दे दिए। क्या हुआ कि ये इतनी बारी रन किया कि ये इसकी लेंथ के जितनी बारी रन किया, लेंथ प्लस 1 बारी रन किया। अब ये लेंथ जो रिटर्न करता है वो रिटर्न करता है उसके हिसाब से, क्या कहते हैं, जीरो को हटा के। तो उसने जीरो के मतलब जो जीरो को हटा के जो ये लेंथ दी उसने, तो ये उसके हिसाब से 3 बारी रन किया।
3 बारी रन होने में उसने जो इसकी जो 0 से वैल्यू शुरू हो रही थी ना, उसको इसने इसके अंदर डाल दिया और ARRY के अंदर उसको मेरे को प्रिंट करके दे दिया, और हैंस प्रूफ इसने मुझे ये दे दिया। और अब मैं आपको एक जादू दिखाऊं, मेरे को इसकी भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको भी हटा सकता हूँ और मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही सेमी कॉलम डाल देता हूँ क्योंकि वो अच्छा लगता है। सेमी कॉलम डालना एक गुड प्रैक्टिस है। तो अब मैं इसे दोबारा से रन कराऊँ, मैं उसे दोबारा से रन कराऊँ। अब बताओ क्या होने वाला है, अब गेस करो क्या होगा। इसने मुझे अभी भी प्रिंट करके दे दिया, बट देखो मैं इसे सिर्फ अब एक लाइन के अंदर अंदर कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के अंदर अंदर कर सकता हूँ। दैट्स अमेजिंग फैक्ट। तो ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होती, और अगर जिन्हें पता होती तो वो उन्हें वो यही चीज़ यूज़ करते हैं पूरी बारी। जब भी वो कॉटलिन यूज़ करते हैं तब वो यही चीज़ यूज़ करते हैं। तो गाइस बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम सब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।